हम जब भी अगर भोजन कर रहे हैं तो हम भोजन करते समय भोजन की फाइल को खोलें, अन्य फाइलों को ना खोलें। आप लोग भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ना जाने कितनी चीज़ों में उलझे रहते हो। आप 2 टाइम भोजन करते हो, उस भोजन का भी आनंद नहीं ले पाते हो। आप दोनों हाथों से कमाते हो तब भी एक हाथ से खाते हो। साधु कमाते नहीं है तो भी दोनों हाथों से खाते हैं। श्रावक रोटी के पीछे दौड़ता है, रोटी साधु के पीछे दौड़ती है। जो जिस चीज़ का त्याग करता है उसके पीछे वो चीज़ लगती है। तुम संसार को बढ़ाने के लिए लगे हो, साधु संसार का क्षय करने के लिए लगे हैं। अरे अपने जीवन में कम से कम 24 घंटे में से 24 मिनट तो अपने लिए निकालने का प्रयास कीजिए। तुम सारे दिन पर चिंता धमा धमा पर की चिंता में सारा समय लगाए जा रहे हो। ना अपना ही होश है, ना परिवार के प्रति समर्पण है, ना भगवान के प्रति विनय भाव है, ना गुरुओं के प्रति समर्पण है। आपके पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। तुम दूसरों के लिए क्या करोगे? कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो अपने होने चाहिए। प्रत्येक दिन जब भी सो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके, और जितना परिग्रह मेरे पास है इसी का मुझे दोष लगे, बाकी सब चीज़ों का मेरा आरंभ परिग्रह का त्याग। अगर इस बीच में गहरी निद्रा में सो गए तो अपने को सुगति, सुगमन में प्राप्ति होती है। और अपना गतिबंध अच्छा, अपना समाधि पूर्वक मरण हम त्याग के साथ, भगवान के नाम के साथ और सारी चीज़ों का त्याग करके कम से कम रात्रि में सोते सोते चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, इन सब चीज़ों का त्याग करके सोना चाहिए। और प्रातःकालीन जब हो तब भी आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के साथ साथ एक काव्य बोलना चाहिए डेली। कोटि कोटि वंदन करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमरन करूं, 24 भगवान। ये जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारे हाथों में एक चंद्र बिंदु बन जाती है, और एक चंद्र बिंदु को सिद्धशिला का आधार दिया जाता है। और ये 24 पौरे होते हैं। ये 24 भगवानों का स्मरण करते हुए, ऐसे हमें 24 भगवानों की स्तुति करते हुए, और जितने धरती पर हलन चलन उतने का है भार, बाकी सबका त्याग। हे भगवान, जितना मेरे द्वारा हलन चलन हो रहा है, जितना मेरे द्वारा पाप हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, उसी का मुझे दोष लगे, बाकी अन्य सब चीज़ों का मेरा त्याग है। और प्रातःकाल उठते के साथ 9 बार नमोकार मंत्र, इस दोहे को पढ़ने के साथ कोई भी एक छोटा सा नियम ले लीजिए। हम आज 5 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आज 10 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आज दिन में 24 घंटे में 2 बार वस्त्र बदलेंगे। आज हम तकिया नहीं लगाएंगे, आज हम चटाई पर सोएंगे, आज हम हरि का त्याग करेंगे, आज हम रसी का त्याग करेंगे। कोई भी एक त्याग करने से, एक चीज़ छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाया करते हैं। एक कौवे के मांस का त्याग करने वाला महावीर भगवान बन सकता है, तो क्या हम त्याग करेंगे तो क्या हम सिद्धशिला की यात्रा नहीं कर सकते?
अवश्य कर सकते हैं। जब आचार्य मानतंग स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भक्त यहाँ पर एक बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है, एक बार वंदन करता है, उसके अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी प्रभु के नाम में शक्ति है, ऐसे प्रभु के नाम में अतिशय है। और वो अतिशयकारी, वो जो अरिहंत भगवान 46 मूल गुणों से जो सहित हैं, जो 10 जन्म के अतिशय, एक एक अतिशयों का चिंतन करना, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। जब हम एक एक गुणों का गुणगान करते हैं, जब एक एक गुणों का गुणगान करते हैं, तो हमारे अनेक जन्मों के बंधे हुए कर्म झड़ते हैं और वह कर्म झड़ते रहते हैं। तो हमारा प्रभु के नाम लेते लेते एक दिन समाधि पूर्वक मरण हो, और समाधि पूर्वक मरण के साथ यही भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, जब भी मेरा अंतिम समय हो, मेरे हाथ में पीछी कमंडल हो, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, सुगई गमन, सुगति में गमन हो। ऐसी भावना रखने से जैसे हम अपने मन का भाव रखेंगे, वैसा ही हमें ये सब प्राप्त होता है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, अगर हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। आपने देखा सतियों को, आपने देखा आचार्य मानतंग स्वामी जी को, आचार्य मानतंग स्वामी जी की कितनी नम्रता, कितनी लघुता, और अंदर में बैठे हुए आदिनाथ भगवान की भक्ति में वो आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, आनंद की अनुभूति में डूबे हुए हैं। हे भगवान, अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं की। अब नहीं, अब संसार में नहीं रमना है, अब संसार में भ्रमण नहीं करना है, भेद विज्ञान करो। हे भगवान, ये शरीर, इसके कितना दिन रात मैं इसके कहे में चलता हूँ, फिर भी ये मेरी नहीं मानता है। अगर मैं इससे कहूँ उपवास करना है तो ये विचलित हो जाता है। नहीं, हमें अपने मन को अपने अनुसार चलाना चाहिए, हमें मन के अनुसार नहीं चलना है। आचार्य मानतंग स्वामी जी ने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर रखा था, अपने अनुसार चलाते थे तो उनको ये सब नज़ारा दिखाई देता था। वह आनंद की अनुभूति हुआ करती थी, और आनंद की अनुभूति हुआ करती थी जब हमें अंदर अंदर भक्ति का रस आने लगे, जब हमारे अंदर वो गुणों का गुणगान करने से हमारे अंदर अनुभूति, आनंद के झरने बहने लगे, तब सोच लेना कि हमने धर्म की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया है। धर्मात्मा कभी दूसरों की कमियां नहीं देखता है, धर्मात्मा हमेशा अपने कमियां ढूंढता है, अपने अंदर के दोषों को देखता है, और अधर्मात्मा हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाता है। अधर्मात्मा हमेशा दूसरों को देखा करता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो अपने आप में लीन रहते हैं, वो पर की तरफ नहीं देखते हैं, वो स्वयं की तरफ देखते हैं। जो स्वयं को देखे वो सम्यक दृष्टि, जो पर को देखे वो मिथ्या दृष्टि। हमें पर में देखना ही नहीं है, हमें तो अपने आत्म तत्व को पहचानना है। कहाँ है वो, उस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करना है। और जब हम आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारी ये मेहनत सफल होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। पर हमें
कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें अपने अंदर एक विश्वास, आस्था होनी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमें अवश्य ये हमारी आत्मा एक दिन परमात्मा बन करके रहेगी। बोली पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वह 48 श्लोकों के द्वारा, 48 काव्यों के द्वारा वह 18वां काव्य चलते हैं आचार्य मानंद गोस्वामी जी की भक्ति की लहर के पास। वो आचार्य मानंद गोस्वामी ध्यान में लीन है। 48 कोठों के अंदर कारागृह में आदिश्वर की भक्ति में लीन है, भाव विभोर है। 18वें काव्य की रचना कर रहे हैं और उस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, भक्ति में लीन होकर अपने भक्ति को, गुणों को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु के गुणों का गुणगान कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से। और क्या कह रहे हैं? नित्योदयम दलिते मोमान्धकारम गम्यम नाराहो वदनस्य नवारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगद पूर्व शशांक बिंबम। हे भगवान, तब माने आपका मुखाब्ज, मुख कमल, आपका जो मुखमंडल है, आपका मुख कमल है, नित्योदयम सदा काल से उदित रहने वाला है। हे भगवान, आपका जो मुखमंडल है ना, सुंदर सुंदर, वे चंद्रमा की भांति, वे सदा उदित रहने वाला है। और ये चंद्रमंडल जो हम देख रहे हैं, ये तो दिन में छिप जाता है। आपका मुखमंडल तो कभी छिपता ही नहीं है। और कैसा है? नित्य उदित रहने वाला है। दलित माने नष्ट कर दिया है। क्या क्या नष्ट कर दिया? मोह, मोह रूपी मदिरा को जिसने नष्ट कर दिया, मोह को जिसने नष्ट कर दिया, ऐसे महान अंधकार को जिसने नष्ट कर दिया हो, ऐसे अत्यधिक कांति से युक्त, अल्प कांति अत्यधिक कांति से जो युक्त है, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान रूपी मुखमंडल से मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया, और अत्यधिक कांति से तेज है। उनका मुखमंडल कैसा है? अत्यधिक कांति से तेज है, युक्त है ना? नहीं, इतना तेज है कि आपके राहु वदन से, राहु के मुख के द्वारा, हे भगवान, आपके चंद्रमंडल को राहु भी नहीं गिरा सकता। और क्या कह रहे हैं? गम्यम, समर्थ नहीं है। हे भगवान, आपके चंद्रमंडल को राहु भी ग्रसने में समर्थ नहीं है। ना वारिदानम, और ना मेघों के द्वारा ढका, ना कोई बादल ना आपको ढक सकते, ना ही मेघ आपको ढक सकते। जगत माने जगत को, विद्योत यज माने आप जगत के तीनों लोकों के प्रकाशित करता हो, आप तीनों लोकों के प्रकाश करने वाले हो। अपूर्व शशांक बिंबम, अद्वितीय चंद्रबिंब के समान हो। हे भगवान, ये चंद्रमा तो सामान्य है,
लेकिन आपका जो मुखमंडल चंद्रमंडल है ना, वो तो एक अद्वितीय है, अपूर्व है। उसकी महिमा तो हम अपने शब्दों से नहीं कर सकते। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान की महिमा तो देव भी नहीं कर पाते। वो देवों के जो गुरु बृहस्पति हैं, वे भी असमर्थ हैं। हे भगवान, जब सर्वार्थ सिद्धि के देव इतना अगाध ज्ञान होने के साथ जहाँ 33 सागर तक एक चर्चा दोबारा नहीं आती है, 33 सागर तक ऐसी धर्म चर्चाएं होती हैं, जब वह भी आपके गुणों की महिमा नहीं गा सकते, तो फिर मैं आपका गुणगान कैसे गा सकता हूँ। हे भगवान, आपका चंद्रमंडल आदित्य मंडल ऐसा लगता है प्रभु, मैं देखता रहूं, निहारता रहूं। हे भगवान, संसार में और कुछ दिखता ही नहीं है। ये सब कोठी, बंगला, मकान, दुकान, ये सब फीके हैं आपके केवल ज्ञान के चंद्रमा के सामने। हे भगवान, जब आपके नाम लेने में इतनी शक्ति है, तो उस केवल ज्ञान में कितनी शक्ति होगी। हे भगवान, हमेशा उदित मोह अंधकार का नाश करने वाले और राहु को बादलों के त्रस करने वाला आपका जो मुख कमल तीनों लोकों में अपूर्व कांति के लिए चंद्रमंडल सा सुशोभित होता है, इसकी महिमा ही निराली है भगवान। और आप कैसे हैं? अनुपम है। आप तो केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा है। आपके समूह शरण में तो सभी जीव बैठते हैं भगवान। जब आपकी दिव्य ध्वनि गिरती है तो सभी जीव वहाँ पर त्रियंच गति के जीव भी पहुँच जाते हैं, मनुष्य गति के जीव भी पहुँच जाते हैं, देव गति के जीव भी पहुँच जाते हैं। और उस केवल ज्ञान के अंदर ऐसा अतिशय होता है कि सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। हे भगवान, बैर विरोध मिट जाता है। यहाँ की सौधर्मिंद्राणी तो 5 मिनट के लिए बनी और वो वचन भरवाने लगी। वहाँ तो सौधर्म इंद्र को गुस्सा ही नहीं आती है। वहाँ तो उनके रोम रोम में ऐसा आनंद बरसता है, ऐसा आनंद बरसता है। अगर सौधर्म इंद्र को गुस्सा आए तो वो सौधर्म इंद्र कैसा, और सौधर्म इंद्राणी को गुस्सा आए तो वो सौधर्म इंद्राणी कैसी। अब तुम काम गलत करोगे तो नाराज किस पड़ोसी पे होंगे क्या सौधर्म इंद्र है? हाँ, आप सोचो तो सही, जब इसने आपके प्रति रहता है तो गुस्सा किसके प्रति रहेगा? गुस्सा भी आपके प्रति रहेगा। तो उस गुस्सा को गुस्सा नहीं मानना, वो तो सौधर्म इंद्र का स्नेह है, स्नेह। तो कभी भी सौधर्म इंद्र को तो गुस्सा ही नहीं आता। और जब उसके हाथ में तीर्थंकर वाला खा जाए, जब तीर्थंकर वाला खा जाए तो सारी दुनिया एक तरफ और वो तीर्थंकर वाला के एक तरफ। और जो तीर्थंकर वाला को हाथ में लेते ही उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, उस समय तो उनने कह दिया, ले लो क्रेडिट कार्ड, ले लो बंगला, ले लो गाड़ी। और जैसे ही जेवर उतरे, कहाँ है मेरा मोबाइल, कहाँ है मेरे पैंट का सामान, वो सारा सामान वापस आता है।